16 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ सप्लायर इज अलाउड टू इशू डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। कौन सी कैटेगरी के सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं? इंश्योरर, बैंकर, कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। तो ये तो कर सकते हैं। दूसरा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरिज। तो ये भी करेंगे। सप्लायर ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो यहाँ सर्विसेज के केस में जो है टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाएगा। और चौथा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू अदर टैक्सेबल सप्लाई सेल, तो यहाँ भी नहीं होगा। यानी केवल दो ही कैटेगरी में सप्लायर अलाउ किया गया है सप्लायर को कि वो इशू करे डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अ रेडियो टैक्सी ड्राइवर has provided his services through electronic commerce operator ECO Kuber Cabs. The tax on such supply shall be paid by, तो यहाँ टैक्स कौन पे करेगा? तो जिस नाम से ये ECO चला रहा है ECO ही पे करेगा। और यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कुबेर कैब्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम GST will be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। तो कब जब काउंसिल ने रिकमेंड किया तो गवर्नमेंट कब नोटिफाई कर देगी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे करेगी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो पेट्रोलियम क्रूड जो है वो तो पहले से ही बाहर है, और अल्कोहलिक लिकर पे भी कभी भी GST नहीं लगेगा और ना अभी लग रहा है, तो काउंसिल इसे रिकमेंड करेगी ही नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इस पर नोटिफिकेशन नहीं लाएगी गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नोटिफिकेशन इज सर्विसेज नोटिफाइड वेयर होल ऑफ CGST इज पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, RCM के बेसिस पे बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। तो जब नोटिफिकेशन आया रिवर्स चार्ज का 13/2017 का, इसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगने लग गया। नेक्स्ट है हमारा GST वॉज इम्प्लीमेंटेड। GST कब इम्प्लीमेंट हुआ? तो 1 जुलाई 2017, और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GST कौन से मॉडल पे आधारित है? तो ये हमें ध्यान रखना है ड्यूल मॉडल पे है, और इंडिया ने जो ड्यूल मॉडल अडॉप्ट कर रखा है वो कनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, यानी कनाडा का GST मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, GST इज़ अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द, इसका जो कंजम्पशन है वो किस पे बेस्ड होगा? ये होगा डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिस स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा वहाँ GST चार्ज किया जाएगा। 23rd क्वेश्चन है इंडियाज GST स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन हाउ मैनी स्ट्रक्चर, यहाँ कितने स्ट्रक्चर हैं? 4 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें हम इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, CGST और IGST ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST, तो CGST की मैक्सिमम रेट कितनी है? 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGST और UTGST की मैक्सिमम रेट भी 20% है। इसके अलावा मैक्सिमम रेट CGST और IGST की कितनी है? 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ यूज टू क्लासीफाई गुड्स और सर्विसेज अंडर GST, तो यहाँ जो कोड यूज़ किया जाता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। HSN और SAC, यानी सर्विसेज के लिए SAC और गुड्स के लिए HSN कोड यूज़ किया जाता है इन GST। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ IGST इन इंटीग्रेटेड, तो यहाँ हमें IGST की फुल फॉर्म में I का मीनिंग पूछा था, जिसका मतलब हो जाएगा IGST। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बट who has not a fixed place of a business or a resident in India, तो जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना ही रेसिडेंट है, और इसकी इनकम भी क्या हो रही है? ओकेजनली हो रही है, तो वो बिजनेस पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या कंपोजिट डीलर, नॉन रेसिडेंट डीलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट डीलर होगा, क्योंकि ना तो इसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ना ही वो रेसिडेंट है। ऐसे के केस में वो क्या बन जाएगा? NR होगा, और वहाँ उस पर कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर है आउटपुट टैक्स इज ए टैक्सेबल पर्सन, आउटपुट टैक्स ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन, तो क्या इसमें इंक्लूड करेगा रिवर्स चार्ज, एक्सक्लूड करेंगे रिवर्स चार्ज? तो आउटपुट टैक्स के अंदर हम एक्सक्लूड करते हैं रिवर्स चार्ज को, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई इज कॉल्ड। सप्लाई जो है इसमें कौन से प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होंगे कंपोजिशन के केस में, कॉमन सप्लाई या फिर प्रिंसिपल सप्लाई, मिक्स सप्लाई या कॉन्टीन्यूस सप्लाई। तो यहाँ जो आंसर है वो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो प्रीडोमिनेंट पार्ट बने एलिमेंट होगा कंपोजिट सप्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई। यहाँ रिसिपेंट की लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, किस केस में, रिवर्स चार्ज के केस में। द चेयर ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की जो चेयर है वो कौन हेड करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो वर्तमान में कौन है, निर्मला जी सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव वेटेज। यहाँ हमें पूछा है कि एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट की वेट कितनी है। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट है उसकी 1/3 वेटेज होती है और अदर स्टेट के जो फाइनेंस जो संभालते हैं डिपार्टमेंट को उसकी वेट का रहता है 2/3, यानी बाकी सारे स्टेट्स को मिला के वेट जो है 2/3 है और केवल सेंटर का जो फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है उसका 1/3 वेटेज होता है उस वोट का। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स वोट ऑफ ऑल स्टेट मीटिंग टुगेदर शैल बी वेटेड। ये तो हमने पहले अभी बात की, तो 2/3 हो जाएगा आंसर हमारा। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है टैक्स रेट जीएसटी अंडर टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर जीएसटी आर प्री डिटरमाइंड बाय। तो रेट कौन डिटरमाइन करता है ये हमें पूछा है जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी एप्लीकेबल टू। आईजीएसटी जो एप्लीकेबल कहाँ है, ऑल स्टेट या ऑल यूनियन टेरिटरी या होल इंडिया। तो यहाँ आंसर आएगा ऑल इंडिया, यानी पूरे इंडिया में आईजीएसटी एप्लीकेबल है। अगला है इंटीग्रेटेड जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपने इंपोर्ट और इंटर स्टेट सेल दोनों के केस में ही आप पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेट ऑफ आईजीएसटी इज इक्वल टू। आईजीएसटी का रेट इक्वल होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इन दोनों को मिला दें तो रेट किसके इक्वल होगा, आईजीएसटी के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है आईजीएसटी कलेक्टेड बिलोंग टू, किससे बिलोंग करेगा, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से ही बिलोंग करता है। टू विच सप्लाई अकर, जिस स्टेट में सप्लाई अकर होगी वहाँ आईजीएसटी बिलोंग करेगा या रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 गुड्स एंड सर्विसेज इज अ कंजम्पशन बेस्ड। गुड्स और सर्विस टैक्स कैसा था, कंजम्पशन बेस्ड, लेकिन जीएसटी कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। कब से इंट्रोड्यूस किया गया, 1 जुलाई 2017। लेकिन याद रखना JNK जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ वो 8 जुलाई से होता है और 8 जुलाई 2017 से जो है जम्मू एंड कश्मीर में लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 101 है और बिल आएगा तो वो आएगा 122। ये ध्यान रखना, ये यहाँ बिल की बात हो रही है। इतने बिल आए थे उसमें से कुछ बिल रिजेक्ट कर दिए गए, बाकी को एक्ट बना दिया गया, तो कितने एक्ट बने वो थे 101। नेक्स्ट है इन द इंसिडेंट्स ऑफ ए टैक्स ऑन टैक्स इज कलेक्टेड, या अगर इन द इंसिडेंट ऑफ ए टैक्स ऑन टैक्स इज कलेक्टेड तो इसे कास्केडिंग या डबल, जब टैक्स पे टैक्स लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स को हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 यूटीजीएसटी जो है एप्लीकेबल होता है अगर सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होगा, यूटीजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन sold in union territory, sold from one GST dealer to another GST dealer, sold within a state and there is a interstate supply। तो IGST कब लगेगा, जब interstate supply होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGST एप्लीकेबल होगा जब आपने विद इन द स्टेट सोल्ड किया हो गुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्स विच वाज नॉट मर्ज इनटू जीएसटी, इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी के अंदर सबस्यूम नहीं हुआ है ये पूछा है। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी मर्ज हो चुका है, एक्साइज ड्यूटी गया, परचेज ड्यूटी टैक्स भी गया, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग। तो बीसीडी को जो है सबस्यूम नहीं किया गया है जीएसटी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीएसटी सप्लाइज टू सेज यानी SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर, तो SEG में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप पे जो टैक्स की रेट है जीएसटी की वो क्या है, 0 रेटेड है।
नेक्स्ट है हाईएस्ट जीएसटी रेट एप्लीकेबल नाउ इन। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी की रेट का हमें पूछा है तो 28% सबसे ज़्यादा है। फिर है गुड्स विच गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट बीइंग लाइबल टू कलेक्ट आउटपुट टैक्स इज कॉल्ड। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा जीरो रेटेड गुड्स, जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा विदाउट लाइबल टू कलेक्ट आउटपुट टैक्स। आपको राइट नहीं है कलेक्ट करने का, फिर भी आपको क्या मिल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो हो जाएगा गुड्स कौन से हैं, जीरो रेटेड गुड्स पे। नेक्स्ट है जीएसटी कैन बी कलेक्टेड। जीएसटी किसके द्वारा कलेक्ट की जाती है, कोई भी जीएसटी डीलर जो होगा वो कर सकता है कलेक्ट जीएसटी। यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, जबकि जीएसटी डीलर वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको कब तक ले लेना चाहिए, 180 दिन, 1 साल, या फिर 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ और लिखा है और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। या तो आपने रिटर्न फाइनल किया है रिटर्न फिल करने के, या फिर 20 अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ जो है 20-21 है, तो 21 का जो 31 मार्च आपका ईयर एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च से लेकर अक्टूबर 20 तक, या फिर आपने जब रिटर्न फाइल किया, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वहाँ तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लोट्स और इंस्टॉलमेंट। आपने गुड्स रिसीव किया है इंस्टॉलमेंट या लोट के अंदर, तो क्या होगा, 50% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस 50% ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है क्रेडिट कैन बी अवेल अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आपको लॉट या इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो आप आईटीसी केवल और केवल कब अवेल कर पाएंगे, जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी इन केस ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शूज़। किस केस में एलिजिबल नहीं है एक कंपनी जो है शूज़ मैन्युफैक्चरिंग है आईटीसी के लिए, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग वगैरह, हेल्थ सर्विसेज। तो ये सारे नॉमिनल जो है सर्विसेज एक कंपनी देती हैं, यहाँ ये सारे केसेस ऑल ऑफ द अबव में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 56 नंबर क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। किस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे टैक्स की रेट बहुत कम होती है। फ्री सैंपल के नहीं मिलेगा। अगर आपने गुड्स पर्सनल कंजम्पशन कर लिया तो ये ड्राइंग्स है, वैसे यहाँ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 57 वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर देन बिजनेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल। तो आपको इनपुट टैक्स कितना मिलेगा अगर आपने कोई सर्विसेज पार्ट या गुड्स पार्टली फॉर होम कंजम्पशन और पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज यूज़ किया है, तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूट टू द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, केवल बिजनेस वाले के लिए ही आपको आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन है वेदर क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स कैन बी टेकन इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ये बोल रहा है आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, क्या उस पर इमीडिएटली आपको रिसिप्ट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ है आफ्टर द कैपिटलाइजिंग, आपने जब बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद आपको जो है क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 XYZ लिमिटेड इंगेज इन अ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट X। तो X प्रोडक्ट सेल कर रही है XYZ लिमिटेड, ऑल द सेल आर मेड आउटसाइड द स्टेट। तो यहाँ क्या है, इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, सॉरी इंटर स्टेट सेल हो रही है, आउट ऑफ द स्टेट जा रहे हैं तो IGST लगेगा। वैल्यू ऑफ द गुड्स जो सर्विसेज, यहाँ CGST और SGST की रेट कितनी है, 10% है और 7 लाख रुपए की वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोडक्ट X की जो वैल्यू है IGST 20% और 8,40,000। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। नेट IGST पेबल 28,000, नेट IGST पेबल 1,68,000। ऑप्शन है नेट IGST पेबल 98 एंड सेटिंग ऑफ अ CGST ₹70,000 SGST कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट IGST एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। यहाँ जो हमें रिसिप्ट मिल रही है उसमें से 7 लाख रुपए तो किसके हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ X प्रोडक्ट में से 840 मिल रहे हैं। 840 में से 7 लाख तो यही हो गए, बाकी बचे 1,40,000 जो कि क्या है आउट ऑफ द स्टेट जा रहे हैं। इस पे केवल इंटर स्टेट लगेगा, यानी IGST किस पे लगेगा, 1,40,000 पे। 1,40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 28,000।
तो नेट IGST पेबल होगा इंडियन रुपीज़ 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ अ महाराष्ट्र परचेज गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर ऑफ अ दिल्ली। तो दिल्ली से महाराष्ट्र, यहाँ याद रखना GST के पर्पज़ से हम दिल्ली को भी यूटी ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ क्या होगा, दिल्ली भी एक स्टेट ही माना जाएगा GST के पर्पज़ से। तो महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच एक ट्रांजेक्शन हो रहा है 5,70,000 रुपये का, इंक्लूसिव है IGST 20% और सोल्ड कर देते हैं सेम रजिस्टर्ड डीलर को कर्नाटका में इंडियन 6,80,000 रुपये का, प्लस यहाँ IGST 20% है। हाउ मच IGST पेबल बाय द डीलर इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के डीलर को कितना IGST पे करना है, और यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ₹41,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGST शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय। तो लेवी और कलेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट के पास ऐसा राइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही ITC का बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट है, क्रेडिट ऑन इनपुट शुड बी अवेल्ड बेस्ड ऑन। क्रेडिट जो मिलेगा वो रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डॉक्यूमेंट के बेसिस, दोनों के बेसिस, या तो आपको गुड्स मिल चुका है या आपको उसका टाइटल मिल चुका है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो यहाँ आपको क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंजम्पशन सेस पेड अंडर द GST, यानी कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट 2017। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कंपनसेशन सेस के अंदर GST अगर पेड किया है तो अवेलेबल है एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द GST कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट 2017 इंक्लूड द GST कंपनसेशन सेस चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ। तो किस पे लगेगा, चार्ज किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज, इम्पोर्ट और कंपनसेशन सेस पेबल टू द रिवर्स चार्ज, इन सभी पे चार्ज किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 66 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो मैक्सिमम CGST कितना है, 20% है। 67 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंपनसेशन सेस पेड अंडर द GST। तो कंपनसेशन सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कितना मिलेगा 2017। तो यहाँ केवल IGST के रिगार्डिंग, IGST और CGST के रिगार्डिंग ओनली, कंपनसेशन सेस GST के एक्ट के अंदर या नन ऑफ द अबव। आंसर यहाँ आंसर रहेगा D, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको कंपनसेशन के रिगार्डिंग। यही हमसे पूछा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बात यहाँ पूछी गई थी आपसे कि कंपनसेशन सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं, तो आंसर रहेगा नन ऑफ दी अबव, नहीं मिलेगा। GST इज पेबल व्हेन द सप्लाई, IGST कब पे किया जाएगा, इंट्रा स्टेट में। जीरो रेटेड सप्लाई को इंक्लूड करता है। तो अगर आपने SEZ में यूनिट लगा रखी हैं तो उस SEZ से या तो आपने परचेज किया हो, सेल किया हो, यानी टू और बाय दोनों के केस में ही क्या है, आप पे जीरो रेटेड टैक्स लगेगा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ GST इम्पोर्ट विल बी। तो इम्पोर्ट को हम एक्सपेंसिव बना रहे हैं ताकि कम से कम इम्पोर्ट हो, ठीक है, इसलिए GST चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्न ओवर लिमिट ऑफ ₹50 लाख फॉर द कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ। कौन से स्टेट पे 50 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, यहाँ ये जो लिमिट 50 लाख थी कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो आते थे अब वो लिमिट 75 लाख हो चुकी है, बाकी के लिए कितनी हो चुकी है, 1.5 करोड़ रुपए, और अगर आप सर्विसेज के केस में आ रही हैं तो 50 लाख रुपए हैं। अब यहाँ हमसे जो स्टेट्स पूछे हैं इसके अंदर असम, उत्तराखंड, हिमाचल और ये है, तो यहाँ उत्तराखंड उस क्राइटेरिया से बाहर हो चुका है 50 लाख के क्राइटेरिया टर्नओवर लिमिट से। नेक्स्ट है, अ सप्लायर इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST। एक सप्लायर लाइबल है रजिस्टर करने के लिए GST इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर ₹20 लाख इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी अदर देन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। कब वो लाइबल हो जाएगा, 20 लाख रुपए में ही। अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट, या पर्सन लाइबल टू पे GST, रिवर्स चार्ज, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में हमें टर्नओवर चेक नहीं करना, अगर उसने 1 रुपया भी इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स ऑपरेटर ECU कमाता है तो उसे जो है कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे रजिस्टर्ड करना होगा GST के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड अंडर GST इज़ नॉट कंपल्सरी। कब किसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो GST के अंदर आपको कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना अगर आप नॉन रेसिडेंट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
74 क्वेश्चन है, मनी का मतलब क्या है? मनी मतलब इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ये तीनों की तीनों चीज़ें इंक्लूड है, तो इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। मनी इंक्लूड इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक एंड प्रॉमिसरी नोट। 75 क्वेश्चन है, पर्सन इंक्लूड करते हैं, पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा, HFA भी आएगा, और साथ ही साथ LLP भी पर्सन में इंक्लूड है, ये आपको याद रखना है। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।